राशि। आपका जन्म इसी राशि में क्यों हुआ? 2030 तक आपकी पूरी जीवन यात्रा बुध और भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य। जय श्री हरि विष्णु। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में देर से ही सही लेकिन चमत्कार अवश्य होते हैं। सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और सच्ची श्रद्धा इंसान के भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने एस्ट्रोलॉजी राशिफल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हर वीडियो के नीचे मुझे हजारों कमेंट्स मिलते हैं। उनमें कन्या राशि वालों का एक सवाल बार बार देखने को मिलता है, हमारा जन्म कन्या राशि में ही क्यों हुआ? भगवान ने हमें इसी राशि में क्यों भेजा? आज का ये पूरा वीडियो इसी प्रश्न का उत्तर देने वाला है। आज मैं आपको कन्या राशि के जीवन की वो सच्चाई बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्ष 2030 तक ग्रहों की चाल आपके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन लेकर आने वाली है। बुध ग्रह आपके जीवन में क्या बदलाव करेंगे? शनि और राहु आपकी किस्मत को किस दिशा में ले जाएंगे? किन राशियों का साथ आपको जीवन भर नहीं छोड़ना चाहिए? किस उम्र के बाद आपकी किस्मत पूरी तरह बदलने लगती है? और अंत में ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने भाग्य को और अधिक मजबूत बना सकते हैं? दोस्तों, ये पूरा विश्लेषण जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि के आधार पर किया गया है। अब बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। कन्या राशि में आपका जन्म क्यों हुआ? कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है, जिसे अंग्रेजी में वर्गो कहा जाता है। यह पृथ्वी तत्व की राशि है और स्वभाव से द्विस्वभाव राशि मानी जाती है। पृथ्वी तत्व संवेदनशीलता, व्यावहारिकता, बुद्धि, विश्लेषण और संगठन का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि भगवान ने कन्या राशि वालों को तेज बुद्धि, विश्लेषणात्मक सोच और हर काम को परफेक्शन के साथ करने की अद्भुत क्षमता दी है। आपका जन्म इस राशि में किसी संयोग से नहीं हुआ। आपको केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमता से समाज में प्रकाश फैलाने के लिए भेजा गया है। कन्या राशि वाले लोग हर चीज को बहुत बारीकी से समझते हैं। इनके अंदर व्यवस्था और परफेक्शन का भाव बहुत अधिक होता है। ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी कारण कई बार लोग इनके स्वभाव का फायदा भी उठा लेते हैं। लेकिन जब यह अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं, तब इन्हें सफलता और सम्मान दोनों प्राप्त होने लगते हैं। कन्या राशि का स्वभाव। कन्या राशि वाले शांत, सरल और बुद्धिमान स्वभाव के होते हैं। इन्हें फालतू की बातें, विवाद और अनुशासनहीनता बिल्कुल पसंद नहीं होती। ये हर व्यक्ति और काम में पूर्णता, परफेक्शन देखने की कोशिश करते हैं। इनका मन बहुत तार्किक होता है। यदि कोई अपना व्यक्ति दुखी हो तो ये व्यावहारिक रूप से उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। इनका अंतर्ज्ञान और विश्लेषण क्षमता बहुत तेज होती है। कई बार बिना कुछ कहे ही सामने वाले की भावना और जरूरत समझ लेते हैं। बुध ग्रह का प्रभाव। अब बात करते हैं कन्या राशि के स्वामी ग्रह की। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध ग्रह। बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क, शिक्षा, संवाद और चातुर्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसी कारण कन्या राशि वालों को ज्ञान प्राप्त करने, नई स्किल्स सीखने और तार्किक विषयों में विशेष रुचि होती है। यदि बुध ग्रह मजबूत हो तो व्यक्ति समाज में सम्मान, व्यापार में सफलता और ऊंचा पद प्राप्त करता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत। कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत है इनकी कुशाग्र बुद्धि, कड़ी मेहनत और विश्लेषण क्षमता। जब दूसरे लोग हार मान लेते हैं, तब कन्या राशि वाला व्यक्ति अपनी योजना और धैर्य से स्थिति संभाल लेता है। इन्हें विश्वास होता है कि मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। इसी कारण कठिन समय के बाद इनके जीवन में अचानक बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। हर व्यक्ति में कुछ कमियां भी होती हैं। कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है हर बात में बहुत ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग, खुद से और दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें रखना और कई बार छोटी छोटी बातों पर ज्यादा तनाव लेना। इसी कारण जीवन में कई बार इन्हें मानसिक उलझन का सामना करना पड़ता है। यदि ये अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ थोड़ा लचीलापन भी अपनाना सीख जाएं, तो इन्हें जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। किन राशियों का साथ आपके लिए सबसे शुभ है? अब बात करते हैं उस विषय की जो लगभग हर कन्या राशि वाला जानना चाहता है। आखिर किन राशियों का साथ कन्या राशि वालों के लिए सबसे अधिक शुभ माना जाता है? दोस्तों, जीवन में केवल भाग्य ही सब कुछ नहीं होता। सही समय पर सही लोगों का साथ मिल जाए तो जीवन की कठिन राहें भी आसान हो जाती हैं। यदि आपके जीवन में वृषभ राशि, मकर राशि, मिथुन राशि और तुला राशि के लोग आते हैं, तो उनसे अपने संबंधों को संभाल कर रखिए। इन राशियों के लोगों के साथ आपका स्वाभाविक तालमेल अच्छा रहता है। ये लोग आपके जीवन में सहयोग, सम्मान और स्थिरता लेकर आते हैं।
इसलिए छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ने की गलती कभी मत कीजिए। किस उम्र के बाद बदलती है कन्या राशि की किस्मत? अब बात करते हैं उस उम्र की जिसका इंतजार लगभग हर कन्या राशि वाला करता है। वैसे तो 22 से 25 वर्ष की आयु के बीच आपके जीवन में पहला बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक सफलता और स्थिरता 28 से 32 वर्ष की आयु के बीच प्राप्त होती है। यही वो समय होता है जब वर्षों की मेहनत का फल मिलना शुरू होता है। करियर में उन्नति होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर परिवार में सुख सम्मान बढ़ता है। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे होते हैं, उनके लिए यही समय नई शुरुआत लेकर आता है। यदि आपने धैर्य बनाए रखा तो 32 वर्ष के बाद जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। वर्ष 2030 तक बुध और शनि का प्रभाव। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, इसलिए बुध और शनि का प्रभाव आपके जीवन पर सबसे अधिक दिखाई देगा। वर्ष 2030 तक बुध आपको ज्ञान, व्यापारिक सफलता, धन और भाग्य के नए अवसर प्रदान करेंगे। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है, धर्म और सत्य का साथ दिया है, तो आने वाले वर्षों में आपके जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। करियर में उन्नति होगी, नई नौकरी या पदोन्नति के योग बनेंगे। व्यापार करने वालों को विस्तार के अवसर मिलेंगे। कंसल्टेंसी, फाइनेंस, शिक्षा, लेखन या तकनीकी कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। शनि का प्रभाव आपको अनुशासन, धैर्य और कर्म का महत्व सिखाएगा। धन और आर्थिक स्थिति। 2030 तक आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती दिखाई देगी। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बनेगी। निवेश से लाभ मिल सकता है। भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह विचार अवश्य करें। किसी पर आंख बंद करके, विश्वास करके धन का लेन देन न करें। विवाह और पारिवारिक जीवन। यदि अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो आने वाले वर्षों में अच्छे विवाह योग बन सकते हैं। यदि विवाह हो चुका है तो जीवन साथी के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। बस अपनी भावनाओं को मन में दबाकर न रखें, अपनों के साथ खुलकर बातचीत करें। राहु और केतु का प्रभाव। राहु आपको नई सोच, नई तकनीक और विदेश से जुड़े कार्यक्षेत्र में विशेष लाभ दिला सकता है। शिक्षा, रिसर्च या तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति होगी। हालांकि राहु कभी कभी भ्रम भी पैदा करता है, इसलिए बिना सोचे समझे बड़े निर्णय न लें। स्वास्थ्य की बात करें तो पाचन, नींद, तनाव और पैरों से संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान दें। योग और ध्यान आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेंगे। क्या करें? विशेष उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको अधिक मिले, तो प्रतिदिन ये उपाय अवश्य करें। 1. ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। 2. प्रतिदिन भगवान विष्णु, गणेश जी और श्री कृष्ण का स्मरण करें। 3. बुधवार के दिन हरे वस्त्र धारण करें या हरी वस्तुओं का दान करें। 4. पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरा चारा खिलाएं। 5. प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 6. माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें तथा किसी जरूरतमंद की सहायता करें। याद रखिए, बुध ग्रह केवल धन नहीं देते, वे सही ज्ञान, सही मार्ग और सही निर्णय लेने की कुशाग्र बुद्धि भी देते हैं। यदि आपके कर्म श्रेष्ठ हैं और आपका विश्वास ईश्वर में अटल है, तो आने वाले वर्षों में आपकी किस्मत ऐसे बदलेगी जिसकी आपने कल्पना